फिर वो उनको पकड़ेगा जिसको पैसा चाहिए। जो थोड़ा सा नया मॉडर्न साल बच्चा होता है ना हमारे बीच का, वो बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, उसको पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए ना, बस तुझे कुछ नहीं करना है, पूरे गांव में 100 लोगों का आधार कार्ड बनवाने हैं, 100 लोगों का ये बनवाना है, तुमको ये बनवाना है, तुमको ये मोबाइल मिल जाएगा, तुमको ये होता है कि नहीं होता आपके बीच में ऐसा? यही होता है, क्योंकि आप बाहर से आए आदमी से तो लड़ सकते हो, उसको तो बोल सकते हो निकल यहां से, दफा हो जा, अपने बीच के दुश्मन से कैसे बचोगे? वो आपके बीच में आपका दुश्मन खड़ा कर देते हैं। ये पानी की बोतल बेचने वाला आपके आदिवासी इलाके में भी है क्या? नहीं है? है? वो कौन है? आपका आदिवासी ही है क्या? तो समझ लो, यानी उस कंपनी का दलाल आपके बीच में बिठा दिया उन्होंने। पेस्टिसाइड बेचने वाला, यूरिया बेचने वाला, अंग्रेजी दवाई बेचने वाला, अंग्रेजी जूते बेचने वाला, ये सब काम करने वाला कौन है? वो हमारे बीच का आदमी। फिर आप अपनी सड़कें नहीं बनने दोगे। आपको मालूम है कि जहां जहां सड़कें बनेंगी वहां वहां कंपनी आएगी, जहां जहां कंपनी आएगी वहां वहां शोषण होगा, जहां जहां शोषण होगा वहां वहां आपकी बेटी, रोटी, माटी सब चली जाएगी, जल, जंगल, जमीन सब खत्म हो जाएगा, सब आपको मालूम है। इसलिए आप सड़कें नहीं बनने दोगे। उनको पता है। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो आपके गांव में एक एनजीओ लेके आएंगे। वो एनजीओ वाला बोलेगा तुम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, पढ़ा दो इनको, पढ़ाओगे लिखाओगे तो कल को ये अफसर बनेंगे। आप सोचोगे कि हमारा बेटा अफसर बनेगा, हमारा बच्चा अफसर बनेगा तो हमको बचाएगा, हमको दुनिया के षड्यंत्र समझाएगा पढ़ लिख करके। आप अपने बच्चे को पढ़ा देते हो, पढ़ाने के बाद आपका बच्चा एसडीएम या डीसी बन जाता है। या फिर जिस दिन आपकी ये द्रौपदी मुर्मू बनी थी ना, राष्ट्रपति बनी थी, जिस दिन ये राष्ट्रपति बनी थी, मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था अब आदिवासियों की खैर नहीं, क्योंकि अब उन्होंने सबसे बड़ी पद पर कौन बिठा दिया? आदिवासी। राजनीति का ये खेल होता है मित्रों, आपको समझना पड़ेगा भाई बहनों कि ये खेल होता है राजनीति का। जिसकी जात खत्म करनी होती है उसके बीच के आदमी को सबसे ऊंचे वाली कुर्सी पर बिठाना पड़ता है। चाहे झारखंड को बर्बाद करने के लिए शिबू सोरेन के बाद में शिबू सोरेन के बेटे को बिठाना हो सीएम की कुर्सी पर, ठीक है? चाहे आपको क्या लगता है बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाकर ये बिरसा मुंडा की विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं? बिरसा मुंडा की विरासत को बचाने का काम नहीं, बल्कि बिरसा मुंडा को मानने वाले, उसको जानने वाले और उसके आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने का काम करते हैं। हम लोग अपने लोगों की, जो हमारे पुरखे होते हैं, हम उनकी मूर्तियां कभी नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते ना? आदिवासी लोग जिनको पूजते हैं उनकी मूर्ति नहीं बनाते हैं। हम उनको पूजते हैं, हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं। लेकिन ये लोग जिनको खत्म करना चाहते हैं उनकी मूर्तियां बना देते हैं। जिस जात को खत्म करना है उसके चौधरी को, उसके हेड को, उसके एक आदमी को बिठा करके वहां बिठा देते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू आपके आदिवासी इलाके में आएगी और वो कहेंगे अरे तुम्हारी आदिवासी सबसे बड़ी पहली महिला है, उसके लिए सड़क नहीं बनवाओगे? और फिर आदिवासी खुद लग के अपने आप वो तारकोल पे मेहनत करके खुद सड़क बनाएंगे अपने जंगल में कि हमारी बेटी आ रही है, और फिर उनकी कंपनियों की एंट्री आपके जंगलों में हो जाएगी। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर कुछ बोलेंगे कि हम तो एसी भारत सरकार वाले भारत सरकार हैं, कुछ बोलेंगे हम पाड़ा सरकार वाली भारत सरकार हैं। फिर आप दो हिस्सों में बट जाओगे। दो हिस्सों में बटे हुए लोगों को तो जब मर्जी लपटा लो, क्योंकि आप उनके दुश्मन, वो आपके दुश्मन। क्यों जी? लेकिन असल में बात तो मुझे लगता नहीं है कि आप कुछ अलग कर रहे हो।